तो ये बच्चे आपके होते थे, ये लोग एक लड़की को अब अगर किसी ने हाथ लगा दिया ना, बच्चे हमारे ही हैं। नहीं, ये बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि ये लोग हमारे नहीं है। आप बच्चों से पूछो कि बाहर निकालो इनको। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के है तो वो मत समझना, तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो। जो गुंडा कर उसकी देखो शर्ट फाड़ी है, पूरी साइड मार दी मेरी, वीडियो पड़ा है, हाथों में मार रहा है। राजस्थान के अलवर जिले के जोधावास गांव में सरकारी स्कूल की जर्जर हालत को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन आखिरकार सरकार के आश्वासन के बाद खत्म हो गया। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में जोधावास थानागाजी में करीब 5 घंटे तक धरना दिया गया। प्रदर्शन के दौरान सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत, शिक्षकों की कमी और गांव तक आने जाने के लिए बेहतर सड़क की मांग उठाई गई। दरअसल 13 अगस्त को जोधावास के सरकारी स्कूल की छत का एक हिस्सा गिर गया था। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त छत का स्लैब गिरा उस समय वहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था। गांव वालों का कहना था कि स्कूल की इमारत को पहले ही असुरक्षित घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसे ना तो गिराया गया और ना ही इसकी ठीक से मरम्मत की गई। ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल करीब 4 साल से खराब हालत में है। स्कूल को सीनियर सेकेंडरी का दर्जा मिल चुका, लेकिन आरोप है कि यहाँ लेक्चरर का एक भी पद भरा नहीं गया है। स्कूल में प्रिंसिपल भी नहीं है। सेकेंड ग्रेड शिक्षकों के 5 पद खाली बताए गए हैं और सिर्फ एक शिक्षक के काम करने की बात सामने आई। विरोध के दौरान स्कूल की बदहाल स्थिति के साथ एक और बड़ी समस्या सामने आई। बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से स्कूल तक बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की मांग की। आशुतोष रांका ने प्रशासन से सवाल किया कि आखिर बच्चों को ऐसी स्थिति में पढ़ने के लिए कब तक मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए 80 साल पूरे होने वाले, लेकिन अब भी बच्चों को सुरक्षित स्कूल और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा। धरना करीब 5 घंटे तक चला। इसके बाद 14 अगस्त की देर रात आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि राजस्थान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे मान ली। रांका के मुताबिक जोधावास के सभी क्लासरूम को 1 हफ्ते के भीतर दुरुस्त किया जाएगा और इन्हें सिर्फ बच्चों के इस्तेमाल के लिए रखा जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि स्कूल में 7 नए कमरे अगले 3 महीने में तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही बच्चों के आने जाने के लिए सड़क को अगले 48 घंटों में तैयार करने और बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाने का आश्वासन भी दिया गया। आशुतोष रांका ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 3 महीने के भीतर सभी जर्जर स्कूलों को ठीक कराया जाए, वरना मंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। यानी जिस स्कूल की जर्जर छत ने 13 अगस्त को सवाल खड़े किए थे, उसके अगले ही दिन हुए धरने के बाद सरकार की तरफ से कई मांगे मानने का दावा किया गया। अब असली सवाल ये है कि सरकार के ये वादे जमीन पर कितनी जल्दी पूरे होते हैं। कि 1 हफ्ते में जोधावास के सभी क्लासरूम दुरुस्त हो जाएंगे? क्या अगले 48 घंटे में सड़क तैयार हो जाएगी? और क्या 3 महीने में स्कूल के 7 नए कमरे बनकर तैयार हो पाएंगे? फिलहाल जोधावास के बच्चे और उनके अभिभावकों की नजर अब सरकार के इन वादों पर है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक स्कूल की छत का नहीं, बल्कि उन बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा का है जिन्हें बेहतर स्कूल और बुनियादी सुविधाओं का इंतजार लंबे समय से है। पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।